हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है। सुबह के ना 6:45 हो रहे हैं। मैं उठ गई थी 6 बजे। आज बच्चों की छुट्टी है लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा जल्दी उठो तो सारे काम अपने टाइम से हो जाते हैं और सुबह सुबह जल्दी उठ के ठीक भी रहता है। सुबह सुबह इतना अच्छा शांत माहौल बना रहता है तो काम में ना मन लगा रहता है। तो मैं सुबह उठ गई थी। मैंने गर्म पानी वगैरह पी लिया था और गर्म पानी पीने के बाद मैं ना यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी। तो अभी 7 बजे का टाइम था। घर में सब लोग सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, केवल मैं ही उठी थी। तो मैंने ना किसी को नहीं उठाया था। मैंने कहा चलो जब तक ये और लोग उठते हैं तब तक मैं अपने थोड़े बहुत जितने भी काम हो सकते हैं उतने काम मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना अभी ये सब्ज़ी काट रही थी। सब्ज़ी काटने के बाद मैं सब्ज़ी वगैरह चढ़ा के उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछा करूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी मैं। घर में अभी जैसे सब लोग सो रखे थे तो बहुत एकदम शांत वाला माहौल बना हुआ था और ऐसे माहौल में ना काम करने का भी मन ठीक से करता है। और इस टाइम ना बाहर बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम तो साफ़ था, बादल तो कहीं कहीं पे नज़र आ रहे थे इस टाइम, लेकिन ये है कि हवा चल रही थी। तो हवा चलने की वजह से ना सुबह सुबह ठंडा ठंडा सा माहौल हो रखा था। मैं उठने के बाद थोड़ी देर बाहर गई थी। बाहर थोड़ी देर में घूमी थी, करीब 10-15 मिनट में बाहर घूमी थी और उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने कामों में। नाश्ते की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो सब्ज़ी मैंने काट दी थी और सब्ज़ी काटने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। कढ़ाई मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दी थी और ये कढ़ाई ना मेरी रात को मैंने इसमें पूरियाँ बनाई थी तो इसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ था। तो रात को ना मैंने इस कढ़ाई को ऐसे ही रख दिया था, इसको मैंने वॉश नहीं किया था। इसमें थोड़ा बहुत तेल रह गया था तो मैंने इसको वॉश नहीं किया, ऐसे ही रख दिया था। इसलिए ना आपको तेल में हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा काला काला भी नज़र आया होगा। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और इसमें मैंने लगाया है जख्या का तड़का। सूखी सब्ज़ी जो भी होती है तो मैं हमेशा उसमें जख्या का ही तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और भिंडी के साथ ना मैंने 2-3 प्याज भी काटे थे बाद में ऊपर से, क्योंकि हस्बैंड को ना भिंडी के साथ प्याज पसंद है। हस्बैंड बोलते हैं कि जब भिंडी की सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें ना थोड़े से प्याज काट दिया करो। बच्चों को नहीं आता है प्याज पसंद। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी केवल भिंडी बनाओ और हस्बैंड बोलते हैं कि भिंडी का प्याज भी डालो। तो आज ना मेरे पास रात की सब्ज़ी भी थी, एक कटोरी, काफ़ी बड़ी कटोरी भर के ये रात की सब्ज़ी थी। रात को मैंने पनीर बनाया था तो वो सब्ज़ी बची हुई थी। तो मैंने कहा चलो बच्चे तो पनीर से खा लेंगे, इसलिए मैंने इसे प्याज काटे थे, वरना ना बच्चे प्याज नहीं करते हैं। प्याज के साथ ये होता है कि भिंडी थोड़ी ना क्रिस्पी सी नहीं बनती, प्याज की वजह से थोड़ा हल्की सी अजीब सी पिटी सी हो जाती है सब्ज़ी, तो बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे प्याज काटे। मैं कहा चलो बच्चे दूसरी सब्ज़ी में खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी और सब्ज़ी में वही बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, हरा धनिया, हल्दी, सॉरी हरा धनिया नहीं, धनिया पाउडर, हल्दी, वही सब डाल के मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है। तो थोड़ी देर में सब्ज़ी पक जाएगी। भिंडी भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती। वैसे अगर क्रिस्पी करो भिंडी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें प्याज काटे थे ना मैंने तो ये भिंडी इतनी क्रिस्पी नहीं होती है। और सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं जाऊंगी अंदर और अंदर के काम देखूंगी, बिस्तर समेटना, झाड़ू वगैरह जो भी होता है तो वो काम देख। तो किचन में सब्ज़ी चढ़ाने के बाद अब मैं आ गई थी कमरे में। कमरे में मैं कर रही थी झाड़ू लगाने की तैयारी और यहाँ पे ना ये रैक है हमारी, इस रैक के ऊपर कपड़ा बिछा रखा था। तो मुझे ना उसमें चींटियाँ नज़र आई थी तो वो कपड़ा मैंने बाहर धूप में डाल दिया था। और यहाँ पे ना मैं इसमें धूल तो इतनी नहीं थी लेकिन चींटियाँ लग रही थी। यहाँ पे हल्की 2-4 चींटियाँ उसके ऊपर भी थी। तो मैं यहाँ पे अच्छे से कपड़ा मार रही थी और क्योंकि कपड़ा तो मैं ना हमेशा डेली मारती हूँ। झाड़ू पोछा करने से पहले एक बार ना मैं चीज़ों पे कपड़ा मार देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना एक बार अच्छे से कपड़ा मारती। कभी होता है ना कि हम इसको ड्रॉर वगैरह खोलते, कभी हमारे गंदे हाथ लग जाते हैं तो दाग दाग से पड़ाते। कभी बच्चों को तो अक्सर होता है, बच्चों के कभी गंदे हाथ रहते हैं तो बच्चे ऐसे ही हाथों से ना यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो फिर वो गंदे से दाग पड़ जाते हैं और उन दागों को जल्दी जल्दी साफ़ नहीं करो ना तो फिर वो निशान पक्के हो जाते हैं तो उनको छुड़ाने में टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने से पहले मैं यहाँ पे इस रैक में अपनी मैंने ये पुराना कपड़ा लिया था। ये कपड़ा मेरे इसी कमरे में रखा होता है। ये मेरे ना डस्टिंग वगैरह इसी काम के लिए मैंने कपड़ा रखा है, क्योंकि बाद में कभी डस्टिंग करो तो फिर कपड़ा यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है कि पुराना कपड़ा क्या है। तो इसलिए ना ये कपड़ा मेरा हमेशा यहीं पर रखा। तो नीचे झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई थी छत में यहाँ पे कपड़े डालने और धूप इस टाइम तेज़ धूप आ रखी थी तो मैंने ना कपड़े नीचे नहीं फैलाए। इन कपड़ों को लेके मैं ऊपर ही आ गई थी। ये कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे लेकिन मैंने इनको बाहर नहीं फैलाया था क्योंकि
जैसे ही मैंने कपड़े धुले शाम को, तो वैसे ही ना बाहर मौसम एकदम ख़राब हो गया था, तो मैंने बाहर नहीं डाले। मैंने कहा फिर बारिश का मौसम हो गया था, तो ये कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और अब मैं ना इन कपड़ों को लेके छत में आ गई हूँ। बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी, तो मैंने कहा जब तक मेरे और काम निपटेंगे, अंदर के काम मेरे होंगे, इतनी देर में कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि आजकल तो मौसम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसी टाइम धूप आ रही है, उसी टाइम फिर बारिश का मौसम हो जा रहा है। तो मैंने कहा फटाफट इन कपड़ों को यहाँ पे डाल लेती हूँ, इतनी देर में मेरे अंदर के काम होते रहेंगे। तो ये कपड़े यहाँ पे डाल के मैं चल जाऊँगी, कपड़े मेरे सूखते रहेंगे। तो छत में कपड़े मैंने डाल दिए थे, और कपड़े डालने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और अभी ना सुबह के 8 बज चुके थे, हस्बैंड भी उठ गए थे। तो अब मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आ गई थी। हस्बैंड ने उठने के बाद ना, जब मैं छत में थी, तो उन्होंने गर्म पानी करके पानी पी लिया था। हम लोगों की आदत है सुबह सुबह ना, सबसे पहले हम लोग गर्म पानी पीते हैं। तो हस्बैंड ने गर्म पानी पी लिया था, और अब इसके बाद मैं बना रही थी चाय। मैं सुबह जल्दी उठ के तो चाय अपने लिए नहीं बनाती हूँ, मुझे ना साथ में ही चाय पीना ठीक लगता है। तो मैं कहती छोड़ो यार, क्या ही अलग अलग चाय बनाना। इसलिए मैं हस्बैंड का ही वेट करती हूँ कि जब हस्बैंड उठ जाएंगे तो साथ में चाय पी लेंगे। मुझे साथ में चाय पीना ठीक लगता है, तो हस्बैंड के उठने का ही वेट करती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे, और मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। सबसे पहले तो मैं अपने लिए बनाऊँगी ब्लैक टी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं ब्लैक टी ही पीती हूँ, दूध वाली नहीं पीती हूँ। तो पहले मैं अपने लिए ब्लैक टी बनाऊँगी, और जब मेरे लिए ब्लैक टी बन जाएगी, तो उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए बनाऊँगी दूध वाली चाय। तो चाय बनने के बाद ना, हम दोनों साथ में बैठ के अपनी ये चाय इंजॉय करेंगे। तो चाय पीने के बाद ना, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी अंदर से। बस मेरी बाहर की झाड़ू रह गई थी, और अभी 8:30 हो गए थे हम लोगों को चाय पीते पीते। चाय पीने के साथ साथ हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो बस बाहर की झाड़ू मेरी रह गई थी, और यहाँ पे ना गमलों की मैं थोड़ा कांटा छाटी कर रही थी। क्योंकि कुछ टहनियाँ ना ये फूलों की सूख गई थी, तो मैं इनकी कटिंग कर रही थी। क्योंकि एक बार इनकी कटिंग करो, फिर दोबारा से इन पर ना नई टहनियाँ आ जाती हैं। तो कटिंग का काम मैंने पूरा कर दिया था। और यहाँ पे ना, अब हम ये जो यहाँ पे आगे से मैंने गमले लगा रखे थे, हम इन गमलों को ना यहाँ पे नीचे वाली छत है, यहाँ पे शिफ्ट करते। मैं कब से सोच रही थी कि इस काम को करेंगे, लेकिन ना ऐसे ही हो रहा था। कभी बारिश हो रही थी, कभी टाइम ही नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा आज तो किसी भी हालत में मुझे ये काम पूरा करना ही, अपना चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने हस्बैंड को बाहर बुला दिया था। यहाँ पे इसको हटाने का मेरा एक कारण ये भी था कि देखिए सामने ये रेलिंग लगी हुई है, तो सर्दियों में इधर से धूप आती है ना, तो मुझे फिर मैं कह रही थी कि सर्दियों में धूप आती, तो सर्दियों में से बिस्तर कंबल वगैरह हम लोग बाहर डालते हैं, तो मैं यहीं पे रेलिंग में डाल दूँगी। सर्दियों में इधर से धूप आती है, तो इस चीज़ के लिए मुझे ना स्पेशल छत में नहीं जाना पड़ेगा। तो एक वजह ये भी थी कि यहाँ से मैं सारे गमले हटा के इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर रही थी। तो होता है ना कि सर्दियों में तो जैसे डेली हम ये ओढ़ने वाली रजाई कंबलें जो भी होते हैं, तो इनको बाहर धूप में डालते हैं, और डालने भी चाहिए। इससे थोड़ा बिस्तर ठीक रहता है। और सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि कहाँ से भाई थोड़ा सा गर्म लगे। तो बस इसीलिए मेरा मेन कारण ये था इसको यहाँ शिफ्ट करने का। और फिर वहाँ पे थोड़ा पानी भी रुकता है ना, तो जब हम लोग यहाँ पे गमलों में पानी डालते तो वहाँ पे ना थोड़ा पानी भी रुक जाता था। तो स्टैंड के नीचे ना पानी साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पानी का स्लोप नहीं था, तो पानी वहाँ पे रुकता था। तो मैंने आज हस्बैंड को बोल के ये काम करा दिया। मैंने कहा यार गमलों की कटिंग सेटिंग तो मैं कर ही रही हूँ, तो क्यों नहीं ऐसा करते कि टाइम तो वो कभी भी नहीं मिलेगा। रोज़ सोचते रहते हैं, टाइम तो कभी भी नहीं मिलता है। तो चलो मैंने कहा आज तो कुछ भी हो जाए देखी जाएगी, इस काम को कर लेते हैं। तो हस्बैंड फिर मान गए। पहले हस्बैंड मना करते, कह रहे यार कहाँ फालतू के काम निकालती रहती हो, तुम भी पीछे पड़ जाती हो, आराम बिल्कुल काम पे काम बढ़ाती रहती हो खुद के लिए भी। तो मैं कहा नहीं यार, जो ज़रूरी चीज़ें जो करना है तो इस काम को कर। तो बाहर का काम निपटाने के बाद, गमले वगैरह शिफ्ट करने के बाद मैं अंदर आई, और मैंने लगाया पोछा। और पोछा लगाने के बाद हमारा नाश्ता हुआ। और अभी सुबह के ना 10 बज चुके थे, 10:05-7 ऐसे ही हो रहे थे। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी ड्यूटी बर्तन धोने की। तो बर्तन मैं धो लूँगी। और देखिए पूरा सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से। बर्तन तो ऐसे होते ही रहते हैं। और इस टाइम में तन्नू मेरे पास खड़ी थी, तो वही रिकॉर्ड कर रही थी, और वो मेरे साथ बातें कर रही थी, तो मैं भी उसके साथ बातें कर रही थी। ये बर्तन वगैरह धुल जाएंगे, तो उसके बाद मेरा किचन का काम रह जाएगा। वैसे तन्नू कहती है मम्मी किचन मैं साफ़ कर लूँगी, तो देखते हैं इसके बाद मेरे जो भी काम रह जाएंगे मैं उन कामों को निपटाऊँगी। तो सुबह नाश्ते के बर्तन धोने के बाद मैंने वही अपना नहाना धोना किया। किचन तो तन्नू ने साफ़ कर लिया था, मैंने केवल किचन में बाद में पोछा लगाया। और उसके बाद जो सुबह मैंने छत में कपड़े डाले थे, कपड़े अच्छी तरह सूख चुके थे क्योंकि धूप तेज़ थी। तो कपड़े वगैरह नीचे लाई, उनको फोल्ड करके मैंने उनकी जगह पे रखा।
और अब ना दिन के 1:30 बज चुके थे। मैं यहाँ पे खाना बनाने आई थी किचन में, और यहाँ पे देखिए हस्बैंड सौंफ रस लेके आए थे ना। हम लोग सुबह सुबह चाय पीते तो एक सौंफ रस हम लेते हैं, खाली चाय हम लोग नहीं पीते सुबह सुबह। तो इस सौंफ रस को ना मैं डिब्बे में ट्रांसफ़र कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि पैकेट होता है ना खुल जाता है, तो उसके बाद फिर हवा लग गई इसमें, तो सौंफ रस थोड़ा अजीब से किचकिच जैसे होते हैं जो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और पैकेट खुला रहेगा तो फिर ऐसे भी ठीक नहीं लगता है, चींटी कॉकरोच कोई भी चीज़ एकदम चली जाती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, बड़ा सा डिब्बा मेरे पास, इसमें ना मैं स्पेशली सौंफ रस बिस्किट वगैरह जो भी हमारा स्नैक्स होता है मॉर्निंग का, वो मैं इसमें रखती हूँ। तो देखिए पैकेट खाली करके मैंने इनको ना डिब्बे में भर लिया था। इस डिब्बे में अब टाइट से ढक्कन लग जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। और यहाँ पे देखिए दिन के खाने मैंने बनाए थे आज ये काले चने। तो काले चने बनाए हैं मैंने चावल के साथ, ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो काले चने मेरे बन के तैयार हो गए थे, और मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे 1 कटोरी भिंडी की सब्ज़ी सुबह की थी, तो हस्बैंड के काम आ जाएगी लंच में। तो अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं, हस्बैंड भी आ गए हैं, और हम लोगों की ना यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है। तो अभी यहाँ पे शाम का टाइम था, शाम के करीब 6 बज रहे थे, और मैं आई थी घर से बाहर। मैंने कहा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और सब्ज़ी वगैरह भी लेके आ जाऊँगी मैं। तो हम इधर आए थे, और यहाँ पे देखिए ये शनिदेव जी का मंदिर है। मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, तो यहाँ पे ना शनिवार को वो शनिदेव जी के यहाँ पे तेल चढ़ाती है, तो वो मंदिर के अंदर गई थी। मैं भी अंदर गई थी, मैं बाद में गई थी, पहले मैं यहाँ पे बाहर खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग आए रहते हैं शनिवार को, इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। श्री शनिदेव जी का मंदिर है ये यहाँ कोटद्वार पदमपुर में धनीश फार्म में है। तो कुछ लोग तो पहचान गए होंगे जो लोग यहीं से हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग आ रहे जा रहे। और यहाँ पे हम लोग ना सब्जियाँ देख रहे थे। यहाँ पे सब्जी वाले भैया थे, इनके पास ना घर की ताज़ी भिंडियाँ थी, तो यहाँ पे सब्ज़ी देख रहे थे। और यहाँ पे बगल में इनके पास भी टमाटर, छचिंडे, लौकी, कद्दू ये सब थे। तो बस यहाँ पे हम लोग सब्ज़ी देख रहे थे, यहीं से हमने ना थोड़ा बहुत सब्ज़ी ले ली थी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी थी इनके पास। तो अभी 7:30 हो चुके हैं शाम के, और मैं आ गई थी। मुझे आए हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं आई बाहर से, हाथ पैर धोए, थोड़ी देर बैठी रही, पानी वगैरह पिया, और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में अपनी ड्यूटी पे। दोबारा से तैनात हो गई थी ड्यूटी पे, और यहाँ पे कर थी मैं रात के खाने की तैयारी। तो ये बैंगन मैंने ना अपने किचन गार्डन से हार्वेस्ट किए थे शाम को। तो मैं आज रात के खाने बनाई थी आलू और बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े से ही थे, लेकिन मैं इसके साथ फिर आलू ज़्यादा काटूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पे कर रही थी रात के खाने की तैयारी, और तन्नू अंदर थी, वो पढ़ाई कर रही थी। और मोनू ने यहाँ पे पड़ोस में किसी के यहाँ बर्थडे में गया था, बच्चे का बर्थडे था, तो वो बर्थडे में गया हुआ था इस टाइम। तो मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर लूँगी। तो चलिए फिर अब आप लोगों को बाय बाय बोल देती हूँ। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। आप लोग मुझे ना वीडियो पे कमेंट्स करना। और मैंने बर्थडे वाला वीडियो अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोग उसमें आज मुझे विश किया था लोगों ने, बहुत सारे कमेंट आप लोगों के मेरे पास आए थे। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, आप सब लोगों की बेस्ट विशेस के लिए आप सब लोगों ने मुझे, काफ़ी सारे लोगों ने विश किया, तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना हमेशा मेरे साथ, आप लोगों से ही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए जी, करती हूँ इस वीडियो का एंड। आप लोगों के लिए जल्दी एक और नया वीडियो लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग अपना।